स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करेंगे पत्ती के प्रकार के बारे में। कल हमने डिस्कशन किया था पत्री के रूपांतरण, पत्ती, तना के सब भागों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं पत्ती के प्रकार में कि पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, और फूल के बारे में भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार से और वीडियो की ज़रूरत है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको और डाउट्स हो रहे हैं या नहीं डाउट्स हो रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पत्ती के प्रकार, जो कि ये पादप पुष्पी पादपों की आकारिकी का जो भाग होता है, तो इसमें आते हैं। पहला आपके आज के भाग में आते हैं तो पत्ती के प्रकार के बारे में जानते हैं कि पत्ती के कितने प्रकार होते हैं। पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार की बात करते हैं तो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका आता है सरल पत्ती, और दूसरा वही आपका आता है संयुक्त पत्ती। ठीक, तो सरल पत्ती क्या होती है? जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई होती है, लेकिन उसका कटाव मध्य सिरा तक नहीं होता है या नहीं पहुंचता है, तो उसे सरल पत्ती कहते हैं। सरल पत्ती कहते हैं कि जो उसकी पत्तियां होती हैं उसका कटाव होता है, लेकिन उसका जो कटाव हो वह मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है, तो उसे कहते हैं सरल पत्ती। जैसे ये आपकी पत्ती हो गई, ये आपका पर्णाधार हो गया, ये पर्णवृंत हो गया, ये आपका हो गया स्तरिका, ये आपका ये पूरा भाग आपका जो कहलाता है ये स्तरिका कहलाता है। तो ये कह रहा है कि सरल पत्तियां वे होती हैं जो कि इसकी जो स्तरिका होती है वो कटी हुई होती है। देखिए ये जो स्तरिका कटी हुई है, लेकिन ये स्तरिका आपके मध्य लाइन तक, मध्य सिरा तक, ये आपकी मध्य सिरा हो गई, मध्य सिरा तक नहीं पहुँचे, तो उसी को कहते हैं सरल पत्ती। कहते हैं कि जब स्तरिका आपकी मध्य सिरा तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, पत्ती के प्रकार में जो आपका सरल पत्ती है, कि कहते हैं कि जब उसकी स्तरिका जो होती है वह जो है कि मध्य सिरा तक कटी हुई हो और मध्य सिरा तक न पहुँची हो, उसी को कहते हैं सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती कहते हैं कि आपकी जो पत्ती निकली हुई है वह आपकी मध्य सिरा को छूती हुई जा रही है, कटी हो प्लस जो है कि मध्य सिरा को छूती हुई तक जाती है, इस प्रकार। ये आपका मध्य सिरा हो गया, ये आपकी हो गई क्या? स्तरिका। तो स्तरिका कटी हुई हो और मध्य सिरा को छूती हुई हो, मतलब मध्य सिरा तक हो, स्तरिका कट करके मध्य सिरा तक पहुंची हुई हो, उसी को कहते हैं संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों में कक्ष में कली नहीं होती है। समझेंगे नहीं आप? कि कह रहे हैं कि सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती दोनों में पर्णवृंत में कक्ष में कली होती है। अच्छा, कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। अब हम संयुक्त पत्ती के प्रकार की बात करते हैं। तो संयुक्त पत्ती के क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो संयुक्त पत्ती के प्रकार यही है, संयुक्त पत्ती का प्रकार। पहला आपका आता है संयुक्त पिच्छाकार। संयुक्त पिच्छाकार में कहता है कि पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर जो मध्य शिरा के रूप में होती हैं या मध्य शिरा के रूप में
या मध्य सिरा पर उपस्थित होती हैं। जैसे नीम, आपने देखा होगा नीम की पत्तियों में इस प्रकार से पत्ती लगी रहती है। कहते हैं कि संयुक्त पिच्छाकार जो पत्तियां होती हैं, बहुत से पत्रक मतलब बहुत से जो पत्तियां लगी हुई हैं वो एक ही अक्ष पर, जो कि मध्य सिरा से सीधे जुड़ी रहती हैं पर उपस्थित रहती हैं। मतलब अकेले के लिए मध्य सिरा तो इनका कटा रहता है, इनमें भी कटाव पाया जाता है, सरल होती है। इसमें जो स्तरिका होती है, संयुक्त पत्ती के पिच्छाकार में जो स्तरिका होती है, ये भी कटी जुटी रहती है, ये सरल होती हैं। लेकिन इसमें जो एक ही मध्य सिरा में बहुत सारे पत्रक लगे रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त पिच्छाकार पत्तियां। इसका मतलब ये हुआ है कि बहुत सारी पत्तियां जो है एक ही अक्ष पर आपके मध्य सिरा से जुड़ी रहती हैं, उसे कहते हैं संयुक्त पिच्छाकार पत्तियां। एक ही अक्ष पर बहुत सारे पत्रक मध्य सिरा से डायरेक्ट मतलब सीधे जुड़ी रहती हैं या उपस्थित रहती हैं या स्थित रहती हैं, तो उसे संयुक्त पिच्छाकार पत्तियां कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त पत्ती के दूसरे भाग की, तो उसे कहते हैं कि हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। क्या कहते हैं? हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां में क्या होता है कि पत्रक एक ही बिंदु पर अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़ी रहती है। आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको चित्र से बताता हूँ। जैसे आपका ये पर्णाधार हो गया, ये आपकी पर्णवृंत हो गई, ये आपकी पर्णवृंत की चोटी हो गई। इसी से आपके जो है कि पत्तियां निकली रहती हैं। इस प्रकार की पत्ती को कहते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती। ठीक बा। इसका कहने मतलब हो गया कि पर्णवृंत की चोटी पर एक ही बिंदु से निकली हुई पत्तियां हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहलाती हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि पर्णवृंत के एक ही बिंदु से निकली हुई पत्रकों को हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। तो संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार दूसरा हस्ताक्षाकार। तो पिच्छाकार क्या होती हैं कि पत्तियां जो है कि उसमें सरल पत्तियां होती हैं, लेकिन उसकी जो सरल पत्तियां होती हैं वो सीधे मध्य सिरा से कटे हुए भाग में निकली रहती हैं। तो उसे कहते हैं कि आपका पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, जैसे कि नीम। अब हस्ताक्षाकार संयुक्त पत्तियां की बात करते हैं, तो हस्ताक्षाकार संयुक्त पत्तियां में होती हैं आपकी कि जो पत्रक होते हैं वो पर्णक के एक ही बिंदु से निकली हुई रहती हैं, चाहे की चोटी पर से निकली रहती हैं, तो उसे हस्ताक्षाकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। तो जैसे सिल्क कॉटन का वृक्ष। अब बात करते हैं पर्ण विन्यास की। तो पर्ण विन्यास क्या होता है ये मैं भी आपको बता दूं कि पर्ण विन्यास तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने की क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण विन्यास की बात करते हैं तो पर्ण विन्यास क्या होता है कि तना
अथवा शाखा पर, जैसे तना हो गया ये आपका, अथवा शाखाएं जो ये निकली हुई है, यहाँ से किसी भी प्रकार के पत्ती के निकलने के या बैठने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह जो है कि 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है एकांतर, दूसरा आपका होता है सम्मुख, और तीसरा आपका आता है चक्करदार। तो एकांतर पर्ण विन्यास की बात करते हैं। एकांतर पर्ण विन्यास की बात करते हैं तो एकांतर पर्ण विन्यास में ये होता है कि इस प्रकार की जो पर्ण विन्यास होती है, एक पतली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। जैसे कि गुड़हल, सरसों तथा सूर्यमुखी के आप पौधे देखे होंगे, तो उसके जो तने से निकली या शाखाओं में निकली हुई जो पत्तियां होती हैं वह एकांतर क्रम में लगी होती हैं। गांठों से हर एक गांठ पर एक पत्ती निकली हुई होती है, तो उसी को कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। आपको चित्र में बताते हैं कि जैसे ये शाखाएं निकली हुई है, ये आपके शाखाएं का जो है कि क्रिएटिविटी भाग, जिसको बोलते हैं कि अरे सक्रिय भाग, जहाँ पर जो है कि मेरिस्टेमी पार्ट पाए जाते हैं आपके, यहाँ से भी आपकी पत्तियाँ निकली रहती हैं। ये आपकी गांठें हो गई। हर एक गांठ से आप गुड़हल का पौधा देखे होंगे, सरसों का पौधा देखे होंगे, या आप सूरजमुखी का पौधा या सूर्यमुखी का पौधा देखे होंगे, तो उसके प्रत्येक गांठ से जो है कि एक पत्ती निकली रहती है। एक पत्ती निकली रहती है, चाहे वो जो है अपोजिट हो सकती है या जो है कि आपकी क्लॉकवाइज हो सकती है, किसी भी क्रम में, लेकिन वह एकांतर क्रम में निकली, एक के बाद एक। मतलब एक गांठ पे निकलेगी तो एक गांठ पर दूसरी पत्ती नहीं निकल सकती है। इस प्रकार के क्रम को कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। अब यही दूसरे पर्ण विन्यास की बात करते हैं, जिसका नाम है सम्मुख। सम्मुख मतलब होता है सामने सामने। सम्मुख पर्ण विन्यास, आमने सामने या सामने सामने। इस प्रकार की पर्ण विन्यास में क्या कहता है कि हर एक गांठ पर एक जोड़ी, मतलब जैसे कि आपकी ये तना या शाखाएं हो गई, ये आपका गांठ हो गया, हर एक गांठ पर एक जोड़ी आमने सामने की ओर पत्तियां निकली रहती हैं, या एक दूसरे के सम्मुख या एक दूसरे के सामने निकली रहती हैं, उसी को कहते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। आपने कैलोट्रापस मतलब आक का या अमरूद का पौधा देखा होगा, तो अमरूद के पौधों में शाखाओं में क्या होती है कि हर एक गांठ पर आमने सामने की ओर पत्तियां आपको दिखाई देती हैं। आक के पौधों या कैलोट्रापिस के पौधों में भी इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं। आप देख लीजिए, इस प्रकार से पत्तियां आपकी हर एक गांठ से निकल जाती है सामने सामने की ओर। अमरूद के पौधे आपके घर के आसपास पर जरूर लगे होंगे, आप वहाँ पर जरूर देखेंगे, तो वहाँ पर आपके सन्मुख पत्तियां आपके दिखाई देती हैं। इस प्रकार से पत्तियां लगी रहती हैं, इसी को बोलते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका आता है चक्करदार। चक्करदार पर्ण विन्यास। चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं कि एक ही गांठ पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां निकली रहती हैं, वे उनके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं, उसे कहते हैं चक्करदार पर्ण विन्यास। आप जो है कि अपने गांव में देखे होंगे, एक पौधे का नाम है भटकाई, ऐसे करके नाम एक होता है उसका। तो उसमें आप देखे होंगे कि एक ही तने पर, एक ही गांठ पर, या अल्स्टोनिया या डेवल ट्री जो होता है, उसके पौधे में भी ये इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, चक्करदार पत्तियां। एक ही तने पर, एक ही गांठ पर कई प्रकार की पत्तियां जो है निकलती रहती हैं और चक्करदार से बनाती हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से चक्करदार सा बनाती हैं
उसे कहते हैं चक्करदार पर्णविन्यास। ये जो है कि चक्करदार पर्णविन्यास आपका एल्स्टोनिया या डेवल ट्री वाले पौधे में पाए जाते हैं। पत्ती के रूपांतरण की बात करते हैं कि पत्तियां अपनी स्थिति के अनुसार किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती हैं। तो पत्तियों को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अलावा ये अन्य भी कार्य करते हैं, जैसे प्रतान के रूप में। जैसे अभी तक तो तना ही प्रतान बनाता था, लेकिन पत्तियां भी प्रतान बनाती हैं। प्रतान का मतलब होता है झिल्लीदार रचना या ऐसी रचना जो किसी भी पौधों को या पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं या सपोर्ट करने का काम करती हैं, उसे कहते हैं प्रतान। यह पौधों या लताओं को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे कि मटर में उसके पत्तियां तथा तने भी प्रतान बनाती हैं, जो कि उसे ऊपर चढ़ने में या सहारा प्रदान करने में मदद करती हैं। प्रतान का स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से तने से या पत्तियों का रूपांतरण इसका प्रतान का होता है। मटर के पौधों में आपने इसको जरूर देखा होगा, या कद्दू ये वर्गीय, जैसे आप कोहड़ा के पौधों में देखे होंगे, या आपके घर में मनी प्लांट होगा उसको आप देखे होंगे, तो उसके तने से या पत्तियां से प्रतान जरूर निकलती हैं। या तने में रूपांतरण नहीं हो पाया तो वो पत्तियां रूपांतरण कर लेती हैं। या पत्तियां रूपांतरित नहीं कर पाती हैं तो तने का रूपांतरण जरूर होता है। प्रतान और प्रतान का कार्य होता है किसी भी पौधों को या पेड़ों को, किसी भी नहीं जिसमें रूपांतरण हो सके, तो जिसमें प्रतान पाया जा सके, उसमें जो है यह प्रतान परिवर्तित होता है और उससे पौधों को ऊपर चढ़ने में या सहारा प्रदान करने में मदद करता है। सूल की बात करते हैं। सूल मतलब होता है कांटा। कांटे की बात करते हैं तो यह कांटा जो है कि आपका रक्षा करने, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है आपका। ऐसी पत्तियां जो सूल बनाती हैं, कांटा बनाती हैं, वो पौधों को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जैसे आप केक्स देखे होंगे, केक्स के पौधों में केक्स के पौधों में आपको पत्तियों के ऊपर कांटे दिखाई देते हैं, या सूल का रूपांतरण होता है। पत्तियां जो है कि कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं। भोजन संचय के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे प्याज आपने देखा होगा, लहसुन देखा होगा, ये पत्तियां होती हैं लेकिन अपना भोजन संचय करके ये फूल जाती हैं, गूदीदार संरचना बनाती हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो भोजन संचय करती है। आपने प्याज में देखा होगा, इस प्रकार की कई प्रकार की संरचनाएं आपने देखी होंगी प्याज में। ये प्याज हो गया आपका। तो प्याज में आपने देखा होगा कि भोजन संचय करने का काम पत्तियां करती हैं। लेकिन यही भोजन संचय का कार्य जो है कि तने की बात करें तो वो सलजम हो जाते हैं, कैरोट हो जाते हैं, मूली हो जाते हैं और चुकंदर हो जाते हैं। अब ये ऐसे हैं जो कि भोजन संचय के काम करने वाले तने होते हैं। लेकिन जो पत्तियां भोजन संचय करती हैं तो उसमें जो है आपका आता है प्याज और लहसुन। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पाय होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत फैल कर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में तो काम आता ही है। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की पत्तियां जो है तो छोटी अल्पाय होती हैं, तो इन पौधों में जो पर्णवृंत होता है, जो ये पर्णवृंत होता है, ये पर्णवृंत ही जो है कि आपका क्या करता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में भोजन बनाने का यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। अब घड़े के आकार की पत्तियां की बात करें तो कुछ कीटकहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है, जिसे कहते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप। घड़े के आकार में रूपांतरण हो जाती हैं पत्तियां, घड़े के आकार में, घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं। जो इसके उदाहरण क्या है, घटपर्णी प्लस दूसरा आपका है वीनस ट्राइफ्लिप, वीनस फ्लाईट्रेप, वीनस ट्राइफ्लिप। इसमें क्या होती है कि पत्तियां ये जो है कि कीटाहारी पौधे होते हैं, मतलब कीट को खाने वाले पौधे होते हैं, कीटाहारी पादप होते हैं। ये जो है कि आपके कीटाहारी पौधे होते हैं।